हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशबे वर्सेस वाइट जो केस है उस पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, केस को समझने से पहले एक लीगल मैक्सिम हमको समझना पड़ेगी जो कि है इंजुरिया साइन डैमनम। ऑलरेडी वीडियो बना चुका था मैं इस पर, बट मैंने सोचा कि इस केस को लेकर मैं एक बार और आपको पर्टिकुलर अगर सेपरेट वे में समझाना चाहूँगा। देखिए, इंजुरिया साइन डैमनम जो मैक्सिम है इसका मतलब है, इंजुरिया जो वर्ड आता है इसमें इंजुरिया, इंजुरिया का मतलब होता है इंजुरी। इंजुरी का मतलब अब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के प्राइवेट लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, यानी कि कोई ऐसा एक्ट हुआ है कि किसी पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तो हम कहेंगे उससे हुई है इंजुरी। ठीक है, तो इंजुरी का मतलब यहाँ पर ये है। फिर है साइन, साइन का मतलब है विदाउट, और फिर है डैमनम, डैमनम का मतलब है डैमेज। अब वो डैमेज या लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है, मॉनेटरी वे में भी हो सकता है। तो इंजुरिया साइन डैमनम यानी कि अगर किसी व्यक्ति के प्राइवेट लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है बिना किसी डैमेज के, बिना किसी लॉस के, तो हम कहेंगे वो होता है इंजुरिया साइन डैमनम। ठीक है, ये होता है इस मैक्सिम का मतलब। अब इसी मैक्सिम से हम देखेंगे एशबे वर्सेस वाइट का केस। ये अगर आपको मैक्सिम समझ में आ गई तो एशबे वर्सेस वाइट का केस भी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक प्लेंटिफ है जो कि क्वालिफाइड वोटर है, यानी कि मैं कहूँगा कि वो एलिजिबल था वोट करने के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो प्लेंटिफ है, अब वो इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शंस में अब क्योंकि वोट करते जाते हैं अपन, ठीक है, तो ये प्लेंटिफ भी गया वोट करने। हुआ क्या कि वहाँ पर एक ऑफिसर था जिसे हम यहाँ पर डिफेंडेंट कहेंगे, तो वो ऑफिसर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज्ड करा इस प्लेंटिफ को वोट करने से। ठीक है, पर हुआ क्या कि भलाई इसे रिफ्यूज़ करा वोट करने से, तो भी जिस कैंडिडेट को ये प्लेंटिफ जो है वोट करने गया था, तो भी वो जीत तो चुका था इलेक्शन में, इंस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो, मतलब रिफ्यूज़ल के बाद भी। ठीक है, फिर इसके वोट न, इसने भले ही वोट नहीं दिया, इसको रिफ्यूज़ कर दिया था देने से। ठीक है, पर जिस कैंडिडेट को ये वोट देने गया था, इसके वोट ना भी देने से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई हमने लॉस सफ़र करा, यानी कि क्योंकि इसके वोट ना भी देने से सामने वाला जो कैंडिडेट था वो ऑलरेडी जीत चुका था इलेक्शन। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। ठीक है, बट फिर भी जो प्लेंटिफ था वो केस कर देता है, ठीक है, कि ये तो मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार, मेरे यहाँ पर लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है क्योंकि मेरा तो अधिकार है यहाँ पर वोट करने का। तो ये केस जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट में ये केस आया और फिर यहाँ पर यही हेल्ड हुआ कि देखो, और इंजुरिया साइन डैमनम का देखो यार, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ इंजुरिया साइन डैमनम आखिर क्यों लाए। होता क्या था कि पहले लोग क्या करते थे, प्राइवेट लीगल राइट इन्फ्रिंज कर देते थे। ठीक है, कुछ ऐसा एक्ट होता था जिसमें सामने वाले व्यक्ति का कुछ लीगल राइट इन्फ्रिंज होता था, भला ही उसको किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है, तो बात यही आती थी कि अरे उसको कोई लॉस तो हुआ नहीं है, बस लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। तो देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि लॉस होना ज़रूरी है। यहाँ पर अभी हमने एक मैगजीन पढ़ी इंजुरिया साइन डैमनम, उसी पर हम ये केस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सबसे मेन बात है कि लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होना मतलब सामने वाला जिसने करा है, भले ही लॉस नहीं हुआ है, बट फिर भी जिसने करा है वो लायबल रहेगा। तो कोर्ट ने भी यही हेल्ड करा और इसी का बेस लिया कि ऑल दो उसके वोट डालना या न डालना वो कोई मतलब नहीं रखता, कि उसने वोट नहीं डाला और सामने वाला फिर भी जीत गया, उसके वोट नहीं डालने से भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा ये कोई बात नहीं देखी जाएगी। अगर उसके यहाँ पर लीगल राइट, उसका राइट था, है ना, राइट टू वोट है, उसका राइट था, भले ही उसका कोई फ़र्क नहीं रहता, भले ही जो रिफ्यूज़ल हुआ है उसके कारण जो कैंडिडेट है फिर भी जीत गया, बट फिर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर उसके प्राइवेट लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि सामने वाला जो ऑफिसर है वो लायबल रहेगा। तो ये कोर्ट ने हेल्ड करा और यही था एशबे वर्सेस वाइट का केस। आई होप आपको समझ में आ गया। जो वीडियोज़ है, प्रीवियस वीडियो आई बटन पर ऊपर आ रही होगी, इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया, दोनों मैगजीम्स पर, और एक्ट और ओमिशन तीनों पर मैंने वीडियो बना चुका हूं मैं ऑलरेडी, और ऊपर आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।